21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक अहम स्थान हासिल कर लिया है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में काफी ज्यादा उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह देशवासियों को संबोधित भी किया और योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फॉर्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। कोरोना काल के दौरान भी देश और दुनिया में योग कार्यक्रमों की तस्वीरें सामने आ रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का
एक बड़ा माध्यम बना। और योग दिवस के इसी खास मौके पर हमारे साथ योग शिक्षिका अर्चना सचदेवा जी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, योग की महिमा किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कोरोना काल में योगा की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी कि किस तरह से लोग योग करके मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। अर्चना जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि दिनचर्या को सुधार करना होगा। जैसे आप सुबह में उठने की पूरी आदत डालेंगे। सबसे पहले आप 5 बजे सूर्योदय के समय ही उठना होगा, नहीं तो सूर्योदय के बाद में इफेक्ट नहीं उठना आता है योग का। अगर सूर्योदय के समय अगर करेंगे तो सूर्य की जो पहली किरण होती है वो शरीर में जब पड़ती है तो ऑटोमेटिक ही बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही खत्म होती हैं। और जब उस समय में आप अगर योग करते हैं तो योग में आपका और भी ज्यादा अंदर से ऊर्जावान आप हो जाते हैं, आपके अंदर से और शक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार से आप और भी कुछ आसन भी मैं आगे बताने वाली हूँ आपको कि सुबह उठ के कौन से आसन करने चाहिए। जैसे आजकल सबके जितने भी वर्किंग्स हैं उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता अपने लिए। तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि वो चेयर पे बैठे बैठे किस तरह एक्सरसाइज करेंगे, किस तरह से थोड़ी बहुत तो फिजिकल एक्टिविटी होनी पड़ेगी उसके लिए, ये सब करना पड़ेगा उनको। अर्चना जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, समय रोज निकालें। अर्चना जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कोरोना काल में कई लोगों की मौत सांस लेने में तकलीफ से हुई, तो ऐसे कौन कौन से योगासन करने चाहिए जिससे कि फेफड़ों को मजबूती मिले? बिल्कुल, आप तो सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे और वो भी सावधानी के साथ। भस्त्रिका है, आप भस्त्रिका में जैसे आपको मैं करके बताती हूँ। भस्त्रिका आप सांस लेंगे, जोर से सांस लेंगे और सांस जोर से छोड़ेंगे, पूरा स्टमक तक सांस जाएगा और पूरा जब ब्रीद आउट करेंगे तो आपका नोज से सारा ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इतना लेंगे, जैसे इनहेल करते हैं तो सोचेंगे कि पूरी ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर समाहित हो चुकी है, और जब एक्सेल करते हैं तो पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करके और सोच के अपने दिमाग में फिर करेंगे, और आंख बंद करके बैक एंड नेक स्ट्रेट रखेंगे और फिर इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इसी प्रक्रिया को आप 10 टाइम्स दोहरा सकते हैं। जब इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ही आराम से इसको करना होगा। जैसे आप ऐसे करेंगे, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा झटका नहीं लगाना है। तो आप जैसे इनहेल किया आराम से, एक्सेल किया आराम से, तो ये ऐसे करेंगे। तो ये एक हो गया भस्त्रिका। उसके बाद आप शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सबसे पहले आप स्वर चेक करेंगे। स्वर चेक करेंगे कि किस नॉस्ट्रिल से, जैसे हमारे सुबह में कोई और नॉस्ट्रिल का चलता है और शाम में कोई और नॉस्ट्रिल चलता है। जैसे अभी हम चेक करेंगे कि लेफ्ट से कैसे, आप भी चेक कर सकती हैं। लेफ्ट से जब हम लोग इनहेल करेंगे तो देखेंगे थोड़ी सी रुकावट आती है सांस लेने में एक नोस्ट्रिल से, और जब दूसरे में करेंगे जी, तो जैसे मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मैं अनुलोम विलोम हमेशा राइट से ही शुरू करूंगी। तो राइट से स्टार्ट करेंगे तो 2 फिंगर इसको रखने का तरीका है अनुलोम विलोम करने का। 2 फिंगर आप आईब्रो सेंटर पर रखेंगे और जो अंगूठा है उसको यहाँ पर एक नोस्ट्रिल में, और जो बाकी 2 फिंगर है वो दूसरे नोस्ट्रिल पर। और फिर जैसे मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मैं राइट से शुरू करूंगी, और जिसका लेफ्ट से चल रहा है वो लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो मैं राइट से लूंगी, इनहेल किया, दूसरे नाक से एक्सेल कर दिया, फिर उसी से इनहेल किया, उसके बाद एक्सेल कर दिया। तो इसी प्रोसेस को आप 10 to 20 सेकेंड्स आप करते रहेंगे, 10 to 20 टाइम्स। और अगर इसको और कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आप इसको आधे घंटे से 1 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं।
और मैंने ये खुद पे एक्सपीरियंस किया है कि मुझे भी थोड़े सिम्टम्स आए थे कोरोना के, तो मैंने यही कर करके, जो मुझे ताकत भी नहीं मिलती थी, हिम्मत नहीं होती थी अंदर से, लेकिन मैं लेटे लेटे भी इसको करती थी। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, और साथ में आप कपाल भाती अगर कर पाएंगे तो कपाल भाती भी बहुत बेस्ट है इसके लिए। तो कपाल भाती कैसे करेंगे आप? कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, और ये जितने प्राणायाम है सब आंख बंद करके ही करने हैं। इनहेल किया और फिर धीरे धीरे पेट को अंदर दबाते हुए एक्सहेल करते हुए, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में जितना होगा 40 टाइम्स आप काउंट करेंगे कि 40 टाइम्स आप एक्सहेल करेंगे। जब ये 40 टाइम्स हो जाएगा, फिर आप सेकेंड राउंड में जाएंगे और इनहेल करेंगे, एक्सहेल, ब्रीथ करेंगे, फिर सेकेंड राउंड के लिए तैयार होंगे और फिर से वही 40 टाइम्स करना है। इसी तरह आप 3 राउंड्स इसको साथ में करेंगे। तो ये 3 प्राणायाम बहुत ही बेस्ट है और इससे कोरोना आपका खत्म भी हो सकता है। अगर किसी को हो गया है तो 100% मुझे लगता है कि वो ठीक होता है। जी अर्चना जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे दर्शकों को ये तीनों ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस समझाई। जिस बात का आपने जिक्र शुरुआत में किया था कि कई लोग ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो अपनी भारी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाले और ये सब करे, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके जो दर्शक डेस्क पे बैठे बैठे कीबोर्ड के सामने, अपने सिस्टम के सामने भी कर सके। जी बिल्कुल, मैं अभी चेयर में बताऊंगी कि चेयर में बैठ के किस प्रकार से कर सकते हैं। चेयर में बैठे हैं आप, सीधा पैर को सीधा कर लिया और फिर हम लोग बैठे बैठे पादहस्तासन करेंगे। इनहेल करके एक्सहेल, 1 2, नोज को नी पर टच कराने की कोशिश करेंगे। ये उसके बाद लास्ट में हम होल्ड करके थोड़ी देर 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 6 7 8 9 and 10। ये हमारा पहला एक्सरसाइज होगा। फिर आप इस तरह से पश्चिमोत्तानासन ये करेंगे। ये हाथ इधर रखा और धीरे धीरे इसको पीछे हो जाएंगे और धीरे धीरे आके ये हाथ को बिल्कुल पीछे, फिर से आगे, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा सामने की तरफ। इसको भी 10 to 20 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। ये हो गया। फिर हम थोड़ा से खड़े हो जाएंगे, थोड़े से खड़े होकर चेयर को पकड़ेंगे और चेयर को पकड़ के अप डाउन 1 2 3, इसी तरह 10 to 20 टाइम्स ये भी कर लेंगे, जितना कर सकते हैं। फिर बैठे बैठे आप शोल्डर रोटेशन करेंगे। जैसे नेक और इसमें स्ट्रेन आ गया नेक और शोल्डर में, तो इसमें शोल्डर में आप क्या करेंगे, ये रोटेट किया, इसको 10 टाइम्स कर लिया, उसके बाद इसको एंटी क्लॉक 10 टाइम्स कर लिया। उसके बाद फिर नेक रोटेशन कर लेंगे। नेक रोटेशन कैसे करेंगे, अप डाउन अप डाउन, ये 10 to 20 टाइम्स। फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, फिर शोल्डर में कर लेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे। ये 5 टाइम्स ऐसे कर लिया और एंटी क्लॉक 12 टाइम्स। ये हो गया 5 टाइम्स ऐसे कर लिया। और जैसे बहुत लोगों का स्टिफनेस आ जाता है नेक और शोल्डर में, तो इसके लिए एक एक्सरसाइज मैं बताती हूँ। जैसे इनहेल करेंगे, हाथ ऐसा रखा, इनहेल किया और इसके बाद पंप करेंगे शोल्डर को। उसके बाद रुक के मुंह से एक्सहेल कर देंगे। फिर से इसको दोहराएंगे, फिर पंप किया
फिर नीचे किया, एक्सेल, तो आपकी लगभग स्टिफनेस खत्म हो जाती है। तो ये था मेरा वॉकिंग्स के लिए। अर्चना जी, कोरोना काल में बार बार ये बात सामने आई है कि लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक दवा नहीं है। तो मैं आपसे कुछ ऐसे आसन या कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जानना चाहूंगी जिससे कि लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप कर सके। जी, तो मैं अभी कुछ आसन बताने जा रही हूँ जो इम्यूनिटी पावर बहुत ही बढ़ाता है। और आपको रोज तो खान पान का तो आपको पता ही है, सात्विक भोजन करना ही चाहिए। आपको तेल मसाले जैसा कोई भी सामान ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन करें, सादे में जितना सादा भोजन करेंगे उतना ही आपको इस कोरोना काल में इससे मिलेगा, फर्क पता चलेगा। इसके बाद मैं अभी आसन पे आती हूँ। आसन हम लोग सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएंगे और फिर हमारे दोनों हाथों पर, इसके बाद धीरे धीरे उठेंगे। इससे ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ता है, पानी भी फ्लेक्सिबल होता है साथ ही, और जितने भी अंदर की जो पेट में खिंचाव आता है, तो आपके स्टमक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर कोरोना काल में आप ये भी करके अपने कोरोना को हटा सकते हैं और प्रिकॉशन ले सकते हैं इसी से। ये प्रिकॉशन भी है, दवा भी है। तो इस तरह करेंगे, फिर उसके बाद होल्ड करेंगे पीछे। होल्ड किया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। उसके बाद हम धीरे धीरे उठेंगे, उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन कैसे करें? घुटने पे बैठ खड़े होंगे। उसके बाद एक हाथ नीच पर और दूसरा हाथ दूसरे नीच पर, और इस तरह होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद वापस आएंगे। उसके बाद एक राउंड और करेंगे। 10 सेकेंड्स मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। और एक आसन है वज्रासन। ये वज्रासन देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप इसको खाने के बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, खाना डाइजेशन अच्छा होता है इसका। और इसके साथ में करेंगे मंडूकासन। जी, मंडूकासन से डायबिटीज वगैरह बहुत जल्दी खत्म होती है। यूट्रस से रिलेटेड समस्या जो लेडीज को आती है वो सब ठीक होता है। तो कैसे करेंगे? एक फिस्ट बनाएंगे दोनों हाथों का। फिस्ट बनाकर लेवल के बगल में दोनों हाथ रखेंगे और इनहेल करेंगे, और हल्की से जे और पेट बिल्कुल अंदर दबाओ। थोड़ी देर वेट करेंगे, 10 सेकेंड्स। सांस भी बंद रखिएगा। 10 सेकेंड्स के बाद ऊपर। फिर मंडूकासन का सेकेंड वेरिएशन, लेफ्ट हैंड को लेवल के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर। इनहेल किया, हल्की एक्सेल और डाउन। फिर 10 सेकेंड होल्ड किया, वापस। ये सब जो है नॉर्मल आसन है। और अगर आप थोड़ा टफ में जाना चाहेंगे तो थोड़ा टफ आसन भी है, जैसे आप सूत्र चक्रासन कर सकते हैं। जैसे सूत्र ये किया, ये 10 सेकेंड्स होल्ड के बाद वापस। और इसके बाद अगर और टफ में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन में आप उससे सर दर्द भी ठीक होता है, और जो गंजापन होता है, जो जिसके बाल उड़ जाते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन आसन है। उसके बाद इस शीर्षासन से
चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। तो आप भी ये कर सकती हैं। देखेंगे किस प्रकार करेंगे। दोनों हाथों को सामने टिकाया, नीचे, उसके बाद दोनों पैरों को स्ट्रेट किया, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए ये, और इस पोजीशन में आप 10 मिनट्स तक रह सकते हैं। तो अगर इससे ना हो तो वो हाफ हेड स्टैंड भी कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे, सर को बिल्कुल नीचे प्रेशर देंगे, और ये पैर को बिल्कुल इस तरह करेंगे, ये बस इसी पोजीशन में रह सकते हैं। तो दोनों आपको मैंने इजी और टफ दोनों बता दिया जी। अब दोनों में से जो भी हो जाएगा वो आप कर सकते हैं। तो ये आसन करिए, और आप बिल्कुल आपके आसपास भी कोरोना ना फटके या फिर कोई बीमारी भी ना फटके। अर्चना जी, कोरोना काल में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां भी छिन गई है। तो ऐसे में लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है। तो योग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में तो मदद करता ही है, लेकिन ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि योग मानसिक रूप से स्वस्थ होने में किस तरह से मदद करता है, और वो कौन से योगासन है जो मेंटली फिट होने के लिए किए जा सकते हैं। जी, मेंटली फिट होने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान, मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है इसके लिए। तो मेडिटेशन और ध्यान के लिए तो अलग से क्लासेस होते हैं। तो अब मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कि जैसे ही ध्यान में आप जाते हैं तो आंख बंद करके बिल्कुल भी आपको चारों तरफ से कोई आवाज ना सुनाई दे। उसके बाद आप एकांत में बैठेंगे, और अगर आवाज आ भी जाए तो ध्यान का मतलब ही होता है कि बाहर से कोई आवाज भी आए तो वो आपके अंदर तक ना जाए, तो वो प्रॉपर ध्यान हुआ। तो अंदर में आप ये करके बैठेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, और आईब्रो सेंटर पर जब कैंडल फ्लेम का हम लोग जब इमेजिनेशन करते हैं तो इमेजिनेशन में हम लोग सोच के बैठते हैं कि बस उसी पर फोकस करना है। कोशिश रहती है कि उसी पर फ्लेम का रखने का हमारा मकसद होता है कि कहीं और ध्यान ना भटके, बस वो कैंडल फ्लेम पर ही जो हम लोग आईब्रो सेंटर पर बताते हैं कि इमेजिन करिए कि कैंडल फ्लेम जल रहा है आपके आईब्रो सेंटर पर। तो इस प्रकार से और भी ध्यान कर सकते हैं बैठे बैठे। तो सारी नेगेटिविटी जितनी है सारी निकालते हैं हम लोग। फिर प्राणायाम भी करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग कूलिंग प्राणायाम करते हैं। ये कूलिंग प्राणायाम आपको सारे स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, सारे तरह से निकालता है। तो कूलिंग प्राणायाम है क्या, तो मैं आपको बताती हूँ। कूलिंग प्राणायाम है शीतली और शीतकारी। तो शीतली प्राणायाम किस प्रकार से करें, ये आपको जितनी भी गर्मी होती है अंदर, या फिर आप गर्मी के दिनों में ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप इसको करके देखें, बहुत ठंडक का एहसास होता है। बिना फैन के आप बैठ सकते हैं। और डिप्रेशन वाले लोगों के लिए, और जो एंजाइटी होती है, एंगर आता है जिनको बहुत ज्यादा, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से ये होता है। तो शीतली के लिए हम सबसे पहले जीभ को निकालेंगे और उसको रोल करेंगे और एक सुरंग की तरह बनाएंगे, और ये करके और इसमें से इनहेल करेंगे, खींचेंगे, मुंह बंद। उसके बाद सांस छोड़ते हुए नॉस्ट्रिल से, फिर निकाला, मुंह बंद, और नाक से एक्सहेलेशन, फिर से एक्सहेल। तो ये हुआ हमारा शीतली प्राणायाम। इसको करने के बाद आप देखेंगे दिमाग बहुत ही शांत होता है। अभी सेकंड है हमारा शीतकारी। तो शीतकारी प्राणायाम किस प्रकार करेंगे, दांत है, दोनों दांत को निकालेंगे, ऐसे लिप्स को ऐसे खींचेंगे, और दांत में हल्की गैप रहेगी, दांत में बिल्कुल सटी नहीं रहेगी आपस में। तो ऐसे करेंगे और फिर इनहेल करेंगे, मुंह बंद और नाक से एक्सहेलेशन, फिर से
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये हमारा कूलिंग प्राणायाम हो गया। ये 2 कूलिंग प्राणायाम करके आप कितनी भी एंगर में हो, डिप्रेशन में हो, ये छट से ये ठीक करता है। उसके बाद जब दिमाग शांत हो जाए तो फिर आप भ्रामरी करें। भ्रामरी कैसे करेंगे? ये दोनों उंगली कान में डाला और आंख बंद किया और बाहर की मुझे कोई भी आवाज ना सुनाई दे। इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड, ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम हुआ। तो जितने प्राणायाम मैंने बताए आप बिल्कुल आंख बंद करके जब करेंगे तो वो एक प्रकार का ध्यान हो जाता है। तो इसलिए आंख बंद करके पूरा प्राणायाम करेंगे ताकि लास्ट में जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी सारी थकान मिट गई है, डिप्रेशन हट गया है। तो ये करेंगे आप। अर्चना जी, आपने बहुत ही बखूबी और आसान तरीके से हमारे दर्शकों को अलग अलग योगासन करना सिखाए। मुझे उम्मीद है कि दर्शक आज के दिन से योग करना शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, हमारे साथ योग दिवस के खास मौके पर जुड़ने के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। करे योग, रहे निरोग। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने भी इस मौके पर देश को संबोधित किया। उन्होंने भी योग की महिमा को बताया और आपको मैं बता दूं कि आज देश 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 2015 में योग दिवस की शुरुआत हुई थी। इस साल 7वां योग दिवस है। 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर मधुबनी से है तो दूसरी पटना से है। तो देश में योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से लोग अलग अलग योगासन कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें मधुबनी और पटना की। चलिए फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।